में क्या है सवाल, आखिर कब होगा चुनाव? जनता को है चुनाव का इंतजार, कौन देगा जनता के सवालों का जवाब? यही सवालों के जवाब जानने के लिए आपको लेकर के आए हैं मुरादाबाद जनपद में। आइए जानते हैं, जनता से बात करेंगे कि किन समस्याओं का सामना इन 5 सालों में जनता को करना पड़ा है, आखिर किसे वो अपना मेयर का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। बात करते हैं। बात करने के लिए काफी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन 5 सालों में विकास हुआ, जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है कि नहीं हुआ, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि अभी भी अधूरे हैं। आइए लेकर के चलते हैं आपको जनता के पास और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब अली है। अयूब जी, बताइए इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और कितना विकास होने से रह गया? कोई खास विकास नहीं हुआ है। कितने कार्य अधूरे हैं अभी भी? अभी रोड वोडों के तो सारे ही काम पड़े हैं, अभी कोई खास काम नहीं हुआ है। खास काम हुआ नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। न कुछ काम नहीं हुआ है खास। आपसे जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, महापौर कैसा होना चाहिए? हमारे बदर आलम अंसारी साहब होने चाहिए, जो कि एक डॉक्टर हैं और लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपके जो पद है वो हमारे बदर आलम साहब का हो, वो मेयर के उससे हर लिहाज से बढ़िया। अच्छा, मेयर के लिहाज से बढ़िया है। अच्छा, बन सकते हैं मेयर? ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा बन सकते हैं या नहीं। नहीं, आपने कहा ना वो लिहाज से बढ़िया है कि होना चाहिए। वो डॉक्टर हैं, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उस लिहाज से बढ़िया है। अच्छा, उस लिहाज से आपसे जानेंगे। आप बताइए कि आपके क्षेत्र का कितना विकास अब तक हुआ? कोई खास तो हुआ नहीं है, बाकी अभी काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि रह गए हैं। काफी काम अधूरे हैं। जी जी आप क्या चाह रहे हैं, आप कि कैसा होना चाहिए मेयर? जी, हमारे बदर भाई हैं, इन जैसा ही होना चाहिए बदर भाई। लेकर चलते हैं आपको और लोगों के पास और जानेंगे समस्याओं के बारे में कि किस तरीके का महापौर चाहते हैं, कौन से कार्य अभी तक अधूरे हैं जो कि इन 5 सालों में नहीं हो पाए हैं, किसे अपना कीमती वोट देना चाहते हैं। सर, किसे देना चाहेंगे अपना कीमती वोट? मैडम, हम ये चाह रहे हैं कि नया कोई मेयर आया हमारा, और ये जो काम रुका हुआ है, विकास के काम बहुत रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि नुमाइंदा ऐसा आना चाहिए कि जो मतलब ये विकास के काम को देखे। अच्छा, ये इन 5 सालों में सड़कें कितनी बन चुकी, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण होना चाहिए था उस तरीके से हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। इस तरीके से जो सड़कें बननी चाहिए थी उस तरीके से सड़कें नहीं बनी, ना ही गड्ढे बने। गवर्नमेंट कहती है कि हम गड्ढे भरवा रहे हैं, हम इतने टाइम में गड्ढे भरवा देंगे, लेकिन कोई गड्ढे नहीं भरे। गड्ढा मुक्त जो होना था जी हाँ, वो नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। आपसे जानेंगे। आप बताइए कि आप कीमती वोट किसे देना चाहेंगे अपना? बदर आलम को। क्यों देना चाहेंगे? इसलिए कि वो हर चीज़ मतलब आधी रात को हर वक्त तैयार रहते हैं हर चीज़ में। माशाल्लाह। क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं, कि इन 5 सालों में विकास हुआ पूरे तरीके से? आगे विकास हुआ हुआ है। मतलब कितना विकास हुआ है? मैं बता दो, नाला देखिए, नाला बना पड़ा। अच्छा, नाली को ही नाला बना डाला। नाली जो है नाला बना पड़ा है, इतना विकास हुआ है 5 साल में। अच्छा, अब आगे क्या चाह रहे हैं? फिर से चुनाव आया है, अरे बदलाव हो उसमें कुछ। पूरे तरीके से बदलाव चाह रहे हैं। बंदा आया, नया बंदा आने के देखे, उसकी भी कार्य क्षमता देखते हैं हम क्या करता है वो बंदा नया। अच्छा, अगर सड़कों की बात करें हम कि सड़कों में गड्ढे हैं, अगर बरसात होती है तो किस तरीके से आप लोगों को निकलना पड़ता है, किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? घूम फिर के निकलना पड़ता है बरसात में, और या थोड़ी बहुत चीजें भी खानी पड़ती है, अपने को लेनी पड़ती है। अच्छा, तो अभी तक मतलब 5 सालों में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ? आपको लगता हो कि विकास हुआ? कोई तो विकास हुआ होगा इन 5 सालों में? कुछ नहीं दिखता। जब सड़क पे भी विकास नहीं हुआ तो अंदर का हमें क्या पता, हम तो छोटे स्तर के लोग हैं। अच्छा, तो मैं तो सड़कें देखेंगे हमको पहले। सड़कें देखेंगे पहले। आप बताइए कितना विकास हुआ? मैम कुछ नहीं हुआ विकास, मेरी नज़र में तो हमने देखा नहीं। हमने मेयर की सूरत नहीं देखी आज तक 5 सालों में। हमारे जो मेयर साहब हैं, मैंने यही नहीं पता मेयर साहब कौन है, सिर्फ नाम ही पता विनोद अग्रवाल, बाकी उन्हें देखा ही नहीं हमने। कभी नहीं देखा? नहीं देखा। अच्छा, विकास तो हुआ है शहर का कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ है वही तो मैं बताना चाहता हूँ, कहाँ हुआ बता दी। हमारी कॉलोनी देख लीजिए आप, नाली इतनी बड़ी है कि हमें जाने में बड़ी परेशानी होती है। कभी बारिश पड़ जाती है बाई चांस तो गाड़ी से इतनी छींटें आती हैं, पैदल तो हम निकल ही नहीं पाते। इसमें साइड देखिए हमारी कॉलोनी। हम चाहते हैं, नाली गंदगी है और मैडम जगह जगह यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, शराबे पीते हैं यहाँ पे, गंदगी माहौल खराब करते हैं। यहाँ की कॉलोनी अच्छी कॉलोनी सब खराब करते हैं बैठ के। इसकी शिकायत कभी जाकर के की? मैम शिकायत भी करी है, बड़ो शिकायत करी है, कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया शिकायत का। संज्ञान नहीं लिया। आप बताइए आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब मैं इन्हीं समस्याओं का बस यही कि यहाँ पर ये लोग बैठे रहते हैं, गंदगी रहती है। अब ये पुराना मेयर जो है और पार्षद जो है यहाँ आके नहीं झाँकते। पूरा एरिया देखिए आप, सब खराब गंदा रहता है। अच्छा, अब फिर से चुनाव आ गया, अब फिर से आपको पता है कि चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है इसका। अब जैसे ही डेट आ जाती है ऐलान हो जाता है। आपका कीमती वोट किसे देने के लिए तैयार किसके लिए हैं आप?
समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, कोई भी कैंडिडेट हो? नहीं, हम नेहा परवीन को बनाना चाहते हैं इस वक्त। अच्छा, नेहा जी को। अगर नेहा जी मान लीजिए समाजवादी पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाती हैं, तब भी उन्हें चुनेंगे? बिल्कुल नेहा परवीन को चुनेंगे। नेहा जी को चुनेंगे, पार्टी कोई भी हो। कड़कड़ाती हुई ठंड में आग का मजा यहाँ पर लोग ले रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ बने हुए हैं, आइए युवाओं की सोच जान लेते हैं कि कैसा महापौर होना चाहिए। युवाओं की सोच जानेंगे, आपसे जानेंगे कि कैसा होना चाहिए महापौर। मैम मेरा कहना तो यही है कि सब अच्छे होने चाहिए। अच्छे से कैसा अच्छा होना चाहिए? अच्छे से यही होना चाहिए कि अब हमें सुविधा मिले, जैसे कि लोग बाहर रह रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर सुविधा अच्छे सबसे सही होनी चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं? क्षेत्र की सड़कें तो समझ में नहीं आती, बट हम चलते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता कुछ भी, बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है। यहाँ पर मुरादाबाद शहर है अच्छा, लेकिन आप समझ सकते हो बस कैसा है। अच्छा, अब फिर से चुनाव आया है, किसे अपना कीमती वोट दे करके महापौर बनाएंगे? सर हम तो योगी सरकार ही अपनी वही पोल पे देंगे हम तो। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। यस। की भी राय हम लेंगे कि किस तरीके से जो है इन 5 सालों में काम हुआ, काम कौन सा, कितने काम हो चुके अब तक, और जनता को उनके सवालों का जवाब अब तक मिला कि नहीं। जो वादे उनसे 5 साल पहले किए गए थे उनमें से कितने वादे अब तक पूरे हो चुके हैं। नेहा अंसारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। आइए उनके मुद्दों के बारे में बात करते हैं। पार्टी के तो अपने मुद्दे हैं ही, उनके खुद के क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, आइए रूबरू आपसे कराते हैं, बात करते हैं चुनाव को लेकर के। मैम, फैसला अभी कोर्ट में चल रहा है, चुनाव नजदीक ही है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। आपसे जानेंगे कि आपके खुद के क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। खुद के मुद्दे तो ये हैं कि जैसे मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का जो है सिर्फ पेपर्स में ही हुआ है कि मुरादाबाद एक स्मार्ट पे, और पोल्यूशन में भी मुरादाबाद सबसे हाईएस्ट रैंक पे रहा है, तो उस पे भी वर्क करना चाहती हूँ कि पोल्यूशन में भी इसमें यहाँ पर कम हो जाए। काफ़ी सारे मुद्दे हैं इस पे। महापौर की सीट पर तो क्या समाजवादी पार्टी महापौर की सीट पर अपने पैर जमाएगी? जी बिल्कुल जमाएगी, और जब जैसे जैसे मतलब काम किया जाता है तो उसी के हिसाब से फिर आगे को बढ़ता है पार्टी। तो हम चाहते हैं कि हाँ मैं जीतूं और जो भी है सक्सेस मिले, तो आगे को मैं उस पर काम करूं। अच्छा, मान लीजिए जनता का सपोर्ट मिलने के बाद महापौर बन गई आप, तो पहला स्टेप आपका जनता के लिए क्या होगा, खासकर महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो मेन पॉइंट तो एजुकेशन ही है, जो पहले भी मैंने कहा था, तो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस। और यहाँ की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी वो हम बना कर ही दें। समाजवादी पार्टी से अगर मेरा हुआ तो हम इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर देंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी पे सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका यूनिवर्सिटी पे होगा। गरीब बच्चे हैं, पढ़ने के लिए तरसते हैं, आगे बढ़ने के लिए तरसते हैं। यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में लगता है आपको कि है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं? यहाँ पर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर अगर हम बात करें मुरादाबाद की सबसे बड़ी समस्या की, तो क्या लगता है आपको, कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? कूड़े की है या गंदगी की है, नालियों की है, सड़कों की है, बिजली के तारों की है? कौन सी ऐसी समस्या सबसे बड़ी है मुरादाबाद में? सबसे बड़ी समस्या कहूँ तो ऑलमोस्ट सभी तो बड़ी आती है, क्योंकि ये सारी डेंजरस हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं रोड की वजह से, और पानी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो सभी को हम बड़ा समझ के, मतलब सभी में काम होना चाहिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ पे। तो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सब में ही काम होना चाहिए। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? कौन से ऐसे कार्य थे या जो कि अधूरे रह गए, आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? एज अ वीमेन मैं भी एक जैसे लेडी हूँ, तो मुझे भी लगा कि एक तो एजुकेशन भी यहाँ पर बहुत लेक है, बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है। मतलब जैसे ये पीतल नगरी है, तो पीतल नगरी के हिसाब से किसी भी तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं है, और बहुत सारी यहाँ पर पिछड़ापन है। जैसे और सिटीज़ में जो मुरादाबाद जैसे एक सिटी बनी है बहुत बड़ी, तो स्मार्ट सिटी, तो क्या मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है? मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है।
लेकिन स्मार्ट सिटी है नहीं। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में होना चाहिए सब कुछ, वो कुछ नहीं है। तो स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम है। नेहा अंसारी जी से काफ़ी मुद्दों पर हमने बात की। नेहा जी का कहना है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में है। स्मार्ट सिटी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में है। उनकी पार्टी के अलग मुद्दे हैं, नेहा जी के मुद्दे अलग हैं। अब देखते हैं कि कौन होगा महापौर, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ फरहाना खान, पब्लिक लाइव, मुरादाबाद।